हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ पीछे का छूटा हुआ टॉपिक पढ़े थे, जैसे पार्श्विक विस्थापन के बारे में, जिसको इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कि पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक कितना होता है, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। और उसमें एक विशेष कंडीशन हम लोग पढ़े थे, यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब उस स्थिति में पार्श्विक विस्थापन का मान कितना होगा, अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो पार्श्विक विस्थापन का मान महत्तम होता है, जिसका मान जो है कांच की मोटाई के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो आयताकार कांच लेते हैं, अगर उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर है तो महत्तम पार्श्विक विस्थापन का मान 5 सेंटीमीटर होगा। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस में आवर्धन। लेंस में आवर्धन आप लोग को आवर्धन पहले भी पढ़ाया जा चुका है, दर्पण में भी, कि आवर्धन क्या होता है। एक बार और हम बता दें, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि किसी दर्पण या लेंस में प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहा जाता है। ये बात आप लोगों को बताया जा चुका है। तो दर्पण में हम लोग आवर्धन का सूत्र पढ़े थे, m बराबर माइनस v बटा ई। ठीक उसी प्रकार से लेंस में भी आवर्धन होता है, लेकिन अंतर इतना है कि दर्पण में माइनस में लिया जाए, माइनस में होता है फॉर्मूला, जबकि लेंस में प्लस होता है। लेंस में किसमें होता है, प्लस में होता है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान पूर्वक लिखेंगे सुनकर। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, लेंस में आवर्धन सूत्र को स्थापित करें। लेंस में आवर्धन सूत्र को स्थापित करें। चलिए इस सूत्र को स्थापित करने से पहले, लेंस में आवर्धन सूत्र को स्थापित करने से पहले हम आप लोग को एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है। यदि उत्तल लेंस के सामने हम किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ऐसे तो कई स्थितियों में बड़ा बनता है, लेकिन आप लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमें वास्तविक रूप से प्राप्त होता है, बेस्ट इसका उदाहरण क्या है कि जब उत्तल लेंस के सामने अगर हम वस्तु को F1 और C1 के बीच में रखते हैं, F1 और C1 के बीच में रखते हैं, इसका मतलब कि C1 को 2F1 भी कहा जाता है। F1 और C1 के बीच में रखते हैं, प्रथम फोकस दूरी और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, तब तो उसका प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी तरफ C2 और F2 के अनंत और C2 के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है। तो इस स्थिति को समझना जरूरी था। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसी स्थिति से फिगर को ड्राइंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये उत्तल लेंस है, ये मध्य बिंदु है, इसको प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। प्रकाशीय केंद्र को किससे, वो से किसी समझिए को। देखिए ये उत्तल लेंस है, ये F1 है और ये C1 है, ये F2 है और ये C2 है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम एक वस्तु को इस C1 और F1 के बीच में रखा है। C1 और किसके बीच में, F1 के बीच में रखा है। ये AB वस्तु है, AB वस्तु है। तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, कैसे प्रतिबिंब को दिखाएं। देखिए किरण आरेख के द्वारा, तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता, 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो एक प्रकाश की किरण जो इस वस्तु के शीर्ष से चली है और इस लेंस पर आपतित हुई है, फिर अपवर्तन के बाद ये द्वितीय फोकस F2 से गुजरी है। ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से गुजरी। अब दूसरा प्रकाश किरण की गुजारने का नियम क्या होता है, एक दूसरे प्रकाश की किरण को वस्तु के शीर्ष और प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है। तो जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए आगे की तरफ निकल जाती है। ये प्रकाश की किरण
ये प्रकाशीय केंद्र से चली है और अपवर्तन के बाद एक दूसरे को देखिए वास्तविक रूप से कहा गया है। तो वास्तविक रूप ये C2 है, इधर क्या होगा अनंत होगा, इधर क्या होगा अनंत। तो अनंत और C2 के बीच में हो रहा है इसका प्रतिबिंब। ये उल्टा बना है तो उल्टा प्रतिबिंब को हम लोग डैश से दिखाते हैं। आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि उल्टा प्रतिबिंब यदि बनता है तो वस्तु का जो नामकरण किया गया है जिस पॉइंट के द्वारा, उसी पॉइंट के ऊपर अगर हम डैश देते हैं तो उस स्थिति में वह उल्टा प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। तो ए भी वस्तु है, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या माना गया, प्रतिबिंब तो क्या माना गया ए डैश बी डैश। और इस फिगर हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। ये आवर्धन के केस में फिर से ध्यान दीजिए एक बार, वस्तु को हमने किसके किसके बीच रखा है, C1 और F1 के बीच में ए बी वस्तु को रखा गया है। तो इससे प्रकाश की किरण चली है और लेंस या अपवर्तन के बाद किससे गुजरती है, द्वितीय फोकस F2 से। अब एक दूसरी प्रकाश के वस्तु के शीर्ष और प्रकाशीय केंद्र से होते हुए चली है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए एक दूसरे को विडस बिंदु पर मिल रहे हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा एडस विडस के रूप में अनंत और C2 के बीच में बन रहा है। ये इसका रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम समझ में आया? तो आप लोग इस फिगर को पहले बनाइए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलिए बना चुके हैं, इस रे डायग्राम को बना चुके हैं। अब किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए सिद्ध क्या करना है हम लोग को, आवर्धन m बराबर हम लोग को सिद्ध करना है v बटा u। आवर्धन को छोटा m से सूचित किया जाता है और v को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, u को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। तो v बटा u सिद्ध करना है प्लस इसी को सिद्ध करना है। तो किसी भी थ्योरम, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कितने स्टेप यूज करते हैं, 4 स्टेप यूज करते हैं। अब उसमें पहला स्टेप पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। सभी लोग ध्यान देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए या फोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और एक बात मैं और बोलूंगा कि आप लोग बेईमान हो, बहुत अपने पढ़ लेते हो लेकिन अपने फ्रेंड को नहीं बताते हो। इसलिए अभी के समय में आप ऐसा नहीं सोचे कि आप पढ़ लिए तो सब लोग पढ़ लिया। एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, हेल्प कीजिए और बताइए उनको भी कि क्लास चल रहा है रूडिमेंटल फिजिक्स क्लासेस बाय रंजन सर। इस चैनल पे आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर और आप लोगों को मिल जाएगा। और अपने मित्रों को भी बताइए जो घर पे बैठे हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि क्लास फिजिक्स का चल रहा है, उनको आप निश्चित तौर पे बताइए। इसलिए कि अभी लॉकडाउन जो है अभी कुछ दिनों तक, कुछ हो सकता है कि महीनों लग जाए, खुलने वाला नहीं है। और खुल भी गया तो क्लास इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, नियम के अनुसार ही स्टार्ट होगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग उनको भी कोऑपरेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को बताइए, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे ट्वेल्थ की तैयारी अच्छी ढंग से अच्छे लेवल पे कर सके। चलिए ध्यान दीजिए, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं विद्यार्थी, बनावट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग बनावट लिखते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड में हम लोग लिखते हैं टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि, यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिखने गए हैं, टू प्रूव दैट लिखते हैं, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि m बराबर v बटा u को सिद्ध करना है, इसी को सिद्ध करना है। तीसरा स्टेप में लिखते हैं रचना, लेकिन इसमें कोई रचना अलग से नहीं किया गया है। इस रे डायग्राम जो बनाया गया है प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, उसके अलावा कोई अलग से कोई रचना नहीं किया गया है, तो इसमें रचना लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा स्टेप होता है लास्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं सिद्ध करने के तरीका का, उसको बोलते हैं प्रमाण, प्रूफ। उसको बोला जाता है प्रूफ, प्रमाण। चौथा स्टेप में हम लोग लिखते हैं प्रूफ। स्टेप नंबर 4 में प्रूफ लिखते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप हम लोग सीखेंगे बनावट। बनावट क्या करता है, बनावट में क्या लिखते हैं, जो फिगर में दिख रहा है, जैसे आप फिगर को बनाए हैं वैसे फिगर में जिस तरीका से बनाए हैं बस उस तरीका को मेंशन कर देना है कि हाँ ये वस्तु को यहाँ रखा गया है, उसका इमेज ऐसे फॉर्म हो रहा है, रेडियोग्राम ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, इस प्रकार से अपवर्तन हो रहा है, इन सभी बातों को मेंशन कर देना बनावट कहलाता है। कैसे बनावट बोलेंगे, चलिए एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे, सबको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा हम दोबारा बताएंगे आप लोगों को। चलिए सुनिए। बनावट, माना कि एक उत्तल लेंस है जिसके सामने एक वस्तु AB को C1 और F1 के बीच में रखा गया है, जिसके शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से गुजरती है। एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष और प्रकाशीय केंद्र से होते हुए बिना विचलित हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है, जिससे दोनों किरणें एक दूसरे को विडस बिंदु पर मिलते हैं। इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और C2 के बीच में वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा एडस बीडस के रूप में बनता है। समझ में नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, आगे है तो अच्छी बात है, एक बार और ध्यान दीजिए। कैसे बोलेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। माना कि एक उत्तल लेंस है जिसके सामने एक वस्तु AB को C1 और F1 के बीच में रखा गया है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से गुजरती है। एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष और प्रकाशीय केंद्र से होते हुए बिना विचलित हुए एक दूसरे को विडस बिंदु पर मिलते हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब C2 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा एडस बीडस के रूप में बनता है। ये बनावट है। बनावट आप लोग समझ गए। चलिए अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा स्टेप में लिखते हैं टू प्रूव दैट। हम इसको मिटाकर लिख रहे हैं। दूसरा स्टेप में हम लोग लिखते हैं टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि, इंग्लिश में आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा स्टेप में विद्यार्थी हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट क्या क्या प्रूव करना है, m बराबर v बटा u। ये दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप में लिख लेंगे आप लोग, टू प्रूव दैट m बराबर v बटा u। तीसरा स्टेप रचना, लेकिन इसमें कोई अलग से रचना नहीं किया गया है, अतः हम लोग रचना को नहीं लिखेंगे। चौथा स्टेप में क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ, प्रूफ मतलब प्रमाण। कैसे प्रमाणित करेंगे इस पर ध्यान देंगे, कैसे प्रमाणित करेंगे, आइए ध्यान दिया जाए, यही मुख्य रूप से समझ लेना है। ऐसे तो इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत है, जो एक साधारण तरीका जानते हैं, साधारण तरीका देखिए, सिंपल, ध्यान दीजिए। देखिए इस त्रिभुज को देखिए, OAB जो है ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको कह दें कि ये कोण थीटा है, कितना है कोण, थीटा है, तो आप जरा इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज OA'B', ये भी तो समकोण त्रिभुज है, ये भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये जो कोण थीटा है तो ये सिर्फ साधारण कोण हो जाएगा, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हम आवर्धन जानते हैं कि प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। तो आप इस ट्रायंगल से भी पहले ले सकते हैं या आप इस ट्रायंगल से भी ले सकते हैं। दोनों में tan थीटा लिख दीजिए, दोनों त्रिभुज में आप tan थीटा लिख दीजिए, इजीली वे में आपका समीकरण आ जाएगा। या एक दूसरा तरीका आप लोग पढ़े होंगे समरूपता वाला, कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो अनुपातिक नियम लगाते हैं कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण। ऐसे तो इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ लंब बटा लंब और आधार बटा आधार की ही आवश्यकता पड़ती है। और आपको जानकर एक बात खुशी होगा कि ये लंब बटा लंब और बराबर आधार बटा आधार जो लिखते हैं, ये tan थीटा बराबर tan थीटा ही है।
दोनों का tan थीटा आपस में इक्वल हो जाता है, तो वही हो जाता है लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। लंब को लंब की तरफ, आधार को आधार की तरफ लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए हम प्रूफ में लिखते हैं चित्र में समकोण त्रिभुज लिखते हैं पहले ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, एक बार मेंशन कर रहे हैं सूत्र को, लंब बटा आधार होता है। अब बताइए इस समकोण त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में देखिए कोण कितना है? थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश। आधार कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला, ओ से लेकर कहां तक? ए डैश तक। तो लिखेंगे लंब के बारे में ए डैश बी डैश, और बटा में आधार होगा ओ से लेकर कहां तक? ए डैश तक। तो ओ ए डैश। अब इस चित्र में आप लोग देखिए कि ये जो ए डैश बी डैश है ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब के लंबाई को हम लोग प्रतिबिंब ऊंचाई कहते हैं, और प्रतिबिंब ऊंचाई को HV से या HI से सूचित किया जाता है। एक और खास बात चिन्ह परिपाटी से कि ये लंबाई जो है मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई लंबाई जो है ऋणात्मक होता है। कितना होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका मान हम लोग माइनस में लिखेंगे। चलिए अब इसको देखिए, वो क्या है? प्रकाशीय किरण। ए डैश क्या है? प्रतिबिंब। ए डैश बिंदु पर प्रतिबिंब बना है, तो प्रकाशीय किरण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, तो मेंशन भी कर रहे हैं, और भी से, और ये दाएं तरफ है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। दैट मींस प्लस में। किसमें लिखेंगे? प्लस। तो यहां से हो जाएगा, देखिए ये प्रतिबिंब ऊंचाई माइनस HV बटा में वस्तु ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब दूरी प्लस भी, हो जाएगा। अब हम इसको करें कि ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं। नोट कर चुके हैं। चलिए अगला समकोण त्रिभुज लिखेंगे पुनः, यहां से यही से मिटा के लिख रहे हैं, पुनः समकोण त्रिभुज OAB, ये डैश से बटा है, इसमें भी लिखेंगे tan थीटा, वही सूत्र होगा लंब बटा आधार, लेकिन लंब आधार बदलेगा। देखिए कोण के सामने भुजा लंब कितना होगा? AB। कितना होगा? AB। आधार कितना होगा? OA। लिखेंगे AB बटा OA, AB बटा OA। अब AB क्या है? इस AB जो है ये वस्तु का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वस्तु। ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को वस्तु ऊंचाई कहते हैं, वस्तु ऊंचाई को HU से या HO से सूचित किया जाता है, और ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मापी हुई लंबाई धनात्मक होता है, तो उस स्थिति में लिखेंगे प्लस HU, प्लस क्या लिखेंगे? HU, प्लस HU। अब देखिए ये O मतलब प्रकाशीय केंद्र, और ये बिंदु को वस्तु को रखा गया है, तो प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? U से। और ये ध्रुव से और ये प्रकाशीय केंद्र से बाएं है, तो बाएं होने के कारण इसका मान माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस U। क्या लिखेंगे? माइनस U। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण सेकेंड, माइनस U समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को आप देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि समीकरण 1 में भी LHS में tan थीटा है, समीकरण 2 में भी LHS में tan थीटा है। इसका मतलब कि दोनों का LHS इक्वल है, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से। चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से। लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 बराबर 2 से, 1 बराबर 2 से। तो पहले का RHS देखिए कितना था? पहले का RHS था माइनस HV बटा में प्लस V, और बराबर दूसरे का कितना था? दूसरे का RHS देखिए प्लस HU बटा में माइनस U।
अब ये जानकर खुशी होगा ये माइनस जो है कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन हम लोग को आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई के अनुपात आवर्धन। तो प्रतिबिंब ऊंचाई तो ऊपर में है, वस्तु ऊंचाई यहाँ है। अगर ये नीचे में आ जाए तो आवर्धन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे, इसको यहाँ करते हैं, तो लिखते हैं माइनस, यही माइनस माइनस ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे एच भी बटा एच यू बराबर, ये भी इधर चल जाएगा और एच यू को इधर लाए, एच यू बटा बराबर v बटा यू। अब यहां से देखिए आप लोग, यहां से क्या होगा कि एच भी मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई, एच यू मतलब वस्तु ऊंचाई। तो प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सिद्ध करते हैं, तो m बराबर v बटा यू। तो ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्रिया है। इसके लिए है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब प्रश्न को हल करते समय वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान हम लोग प्लस में लिखेंगे, m बराबर +4 +3 ऐसे लिखेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब कहेगा तो माइनस में लिखेंगे, m बराबर -3 -2 -4 इस तरह से करके लिखेंगे। चलिए ये इस तरह से प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए इसको।